हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जावा लर्निंग हब। आज के सेशन में अपने ज्वाइन के नेक्स्ट वेरिएंट को डिस्कस करेंगे, जो है हमारा क्रॉस ज्वाइन। क्रॉस ज्वाइन क्या होता है, उसको हम कैसे अपनी टेबल्स के बीच में परफॉर्म करवा सकते हैं और उसका क्या यूज है, उसको हम पहले एक बार थ्योरेटिकली डिस्कस करते हैं और फिर प्रैक्टिकल वे में अपने वर्क बेंच के ऊपर उसको प्रैक्टिकल वे में अंडरस्टैंड करते हैं कि हम एक्चुअल में उसको कैसे अपने टेबल्स के ऊपर यूज कर सकते हैं। तो थ्योरेटिकली डिस्कस करने के लिए एक बार अपनी पावर पॉइंट की स्लाइड्स पर चलते हैं और देखते हैं कि क्रॉस ज्वाइन एक्चुअल में हमारे पास क्या है। A cross join in MySQL is a type of join that returns the Cartesian product of two tables. क्रॉस ज्वाइन भी हमारे ज्वाइन का एक पार्ट है और ये हमें दो टेबल्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट एज ए रिटर्न करता है हमें। दिस मीन्स दैट एवरी रो फ्रॉम द फर्स्ट टेबल इज कंबाइंड विद एवरी रो फ्रॉम सेकंड टेबल। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मीनिंग क्या हुआ कि हर एक रो फर्स्ट टेबल की वो हर एक रो सेकंड टेबल की के साथ पेयर होके एज ए कॉम्बिनेशन हमें एंड रिजल्ट के रूप में मिलती है। इफ द फर्स्ट टेबल हैज m rows and the second table has n rows, the result of cross join will have m क्रॉस n, m मल्टीप्लाई n रोज। जैसे हमने अभी ऊपर डिस्कस किया कि अगर हमारे पास फर्स्ट टेबल में m रोज हैं और सेकंड टेबल में n रोज हैं, तो क्रॉस ज्वाइन हमें m इंटू n रोज हमें रिटर्न करेगा। तो सिंटेक्स क्या है हमारे पास क्रॉस ज्वाइन का? सेलेक्ट कॉलम्स फ्रॉम टेबल वन क्रॉस ज्वाइन टेबल टू। या फिर हम इसके अल्टरनेट वे में हम क्या कर सकते हैं, अपने सिंटेक्स को कैसे लिख सकते हैं? सेलेक्ट कॉलम्स फ्रॉम टेबल वन कोमा टेबल टू। हम अपने क्रॉस ज्वाइन के उसमें अगर हमें दो टेबल के अंदर क्रॉस ज्वाइन करवाना है और कार्टेशियन प्रोडक्ट एज ए एंड रिजल्ट हमें रिटर्न करवाना है, तो उस केस में हम क्रॉस ज्वाइन ना भी मेंशन करवा के हम डायरेक्टली अपने सेलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर सेलेक्ट जो भी कॉलम फैच करवाने हैं वो कॉलम्स फ्रॉम टेबल वन कॉमा टेबल टू, ये सिंटेक्स भी हम अपना यूज कर सकते हैं क्रॉस ज्वाइन को परफॉर्म करवाने के लिए। कुछ की पॉइंट्स हमारे क्रॉस ज्वाइन के क्या है? नो ज्वाइन कंडीशन। Unlike inner join or left join, a cross join does not require a join condition. Example on or using। जैसे कि हमने अब तक डिस्कस किया था, इनर ज्वाइन को डिस्कस किया था, लेफ्ट ज्वाइन को, राइट ज्वाइन को, वहां पे हमें क्या करना पड़ता था? ऑन क्लोज के बाद या तो ऑन क्लोज के अंदर हमें कंडीशन प्रोवाइड करनी पड़ती थी, या यूजिंग क्लोज का यूज कर सकते हैं जहां पे हमारे पास जिस कॉलम के भी आप पे हम ज्वाइन परफॉर्म करवा रहे हैं, अगर वो कॉलम दोनों टेबल्स के अंदर सेम है तो हम यूजिंग क्लॉज का यूज कर सकते थे। एट द एंड हमें कुछ ना कुछ हमें ज्वाइन को परफॉर्म करवाने के लिए कोई ना कोई कंडीशन हमें प्रोवाइड करानी पड़ती थी हमें अपने ज्वाइन के, इनर ज्वाइन को, लेफ्ट ज्वाइन या राइट ज्वाइन को परफॉर्म करवाने के लिए। लेकिन क्रॉस ज्वाइन में ऐसा नहीं है, हमें कोई कंडीशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती क्रॉस ज्वाइन में, क्योंकि हमें क्या करना पड़ता है कि हमें क्रॉस ज्वाइन के थ्रू एंड रिजल्ट के रूप में हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ईच रो फ्रॉम बोथ टेबल्स हमें मिलती है। कार्टेशियन प्रोडक्ट, it combines all rows from both tables, which can result a large number of rows। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब वही हुआ जो भी हमने डिस्कस किया कि बोथ टेबल के जो रोज होते हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन होके जितने नंबर ऑफ रोज हमें रिटर्न होते हैं वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के रूप में हमें एट द एंड रिजल्ट हमें रिसीव होते हैं। यूज केसेस क्या है? यूजफुल फॉर generating combinations, creating test data, or when you need to pair every row from one table with every row from another table। हमें कोई पर्टिकुलर, जैसे कि कई बार क्या होता है हमारा ई कॉमर्स वेबसाइट का, ई कॉमर्स बिजनेस के उसमें देखते हैं, रूप में देखते हैं, तो हमारा क्या होता है कि हमें अपने कैटालॉग के लिए हर साइज के हिसाब से, हर अमाउंट के हिसाब से, हर वेरिएंट के हिसाब से एक कॉम्बिनेशन बनाना होता है अपने प्रोडक्ट्स का, अपने कैटालॉग का। तो उस केस में हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के मैकेनिज्म को यूज कर सकते हैं, या फिर कोई टेस्ट डाटा क्रिएट करना वहां पे यूज कर सकते हैं, या फिर हमारी बिजनेस रिक्वायरमेंट ऐसी है कि हमें बोथ टेबल के ईच रो को आपस में पेयर करवाना है, तो उस केस में भी हम अपने कार्टेशियन प्रोडक्ट को या क्रॉस ज्वाइन को यूज कर सकते हैं। कुछ हमारे क्रॉस ज्वाइन के जो बेसिक वेरिएंट्स हैं उनको एक बार डिस्कस करते हैं। बेसिक क्रॉस ज्वाइन क्या होता है? नॉर्मली हम दो टेबल्स के बीच में कैसे क्रॉस ज्वाइन परफॉर्म करवा सकते हैं उसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे लेट्स सेज वी हैव टू टेबल्स, कलर्स एंड साइज। हमारे पास दो टेबल हैं, कलर एंड साइज। कलर टेबल में दो कॉलम है, आईडी और कलर, जिनमें हमारे पास डेटा है। ऐसे ही साइज टेबल में दो कॉलम है, आईडी और साइज। इन दोनों टेबल्स के अंदर हमारे पास कॉमन जो कॉलम है वो आईडी है। हम यहाँ पे क्या करवा सकते हैं? आईडी के बिहाफ पे, या फिर क्योंकि हमें कंडीशंस तो कोई देनी है ही नहीं यहाँ पे, जैसे हमने लास्ट स्क्रीन में डिस्कस किया था कि हमें कोई कंडीशन प्रोवाइड नहीं करवानी होती जब हम क्रॉस ज्वाइन परफॉर्म करवा रहे होते हैं।
नाउ लेट्स परफॉर्म क्रॉस ज्वाइन बिटवीन दीज टू टेबल्स। हम जब दो टेबल्स के अंदर क्रॉस ज्वाइन करवाएंगे तो हम क्वेरी कैसे लिख सकते हैं? सेलेक्ट कलर्स डॉट कलर साइजेस डॉट साइज फ्रॉम कलर्स क्रॉस ज्वाइन साइजेस। या तो इस वेरिएंट के हिसाब से हम अपना ये क्रॉस ज्वाइन परफॉर्म करवा सकते हैं, या फिर जो सेकंड वेरिएंट हमने जो डिस्कस किया था इसका अल्टरनेटिव सिंटैक्स का, वो क्या था हमारा कि हम क्या कर सकते हैं? सेलेक्ट कलर्स डॉट कलर कोमा साइजेस डॉट साइज फ्रॉम कलर्स फर्स्ट टेबल का नेम कोमा साइजेस सेकंड टेबल का नेम। वहां पे हमें क्रॉस ज्वाइन अपना जो कीवर्ड है उसको भी हमें मेंशन करवाने की जरूरत नहीं पड़ती, और दोनों क्वेरीज हमें सेम रिजल्ट प्रोवाइड कराती। अब जब हम इन दो टेबल्स के अंदर क्रॉस ज्वाइन परफॉर्म करवा रहे हैं तो हमारे पास एंड रिजल्ट क्या आएगा? यहाँ पे देखोगे आप, हमारे फर्स्ट टेबल के अंदर जो रो थी रेड, वो सारे जितनी रोज है हमारे पास टेबल बी साइजेस के अंदर उसके साथ एक बार कॉम्बिनेशन परफॉर्म हो रहा है, जैसे कि रेड का स्मॉल साइज, रेड का मीडियम साइज, रेड का लार्ज साइज। ऐसे ही फिर सेकंड जो रो है हमारी कलर्स टेबल की, ब्लू, ब्लू का स्मॉल साइज, ब्लू का मीडियम साइज, ब्लू का लार्ज साइज। लास्ट जो रो है हमारी कलर्स की ग्रीन, ग्रीन का स्मॉल साइज, ग्रीन का मिडिल साइज, ग्रीन का लार्ज साइज। तो जो एंड रिजल्ट आप यहाँ पे देख रहे हो कि हमारे फर्स्ट टेबल की ईच रो सेकंड टेबल के ईच रो के साथ पेयर होके कंबाइन होके हमें एंड रिजल्ट के रूप में मिला। और इस टाइप के रिजल्ट को हम क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। यहाँ पे जैसे इस क्वेरी की एक्सप्लेनेशन क्या है? हेयर ईच कलर इज पेयर्ड विद एवरी साइज रिजल्टिंग इन 9 रोज, 3 कलर्स इनटू 3 साइज, मींस 3 कलर्स और 3 साइज का कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा एंड रिजल्ट के रूप में हमें 9 रोज मिल रही है, जहां पे हमारा हर कलर पेयर हो रहा है हर साइज के साथ में। तो ये हमारा एक बेसिक वेरिएंट हमारा क्रॉस ज्वाइन का। हम क्रॉस ज्वाइन के साथ अपने वेयर क्लोज को भी यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? You can add a where clause to filter the result of cross join. For example, let's filter the result to only show combination where the size is m. हमारा जो एंड रिजल्ट आया था, जो लास्ट स्क्रीन पे हमने डिस्कस किया था, उसमें हमने क्या था हमारा एंड रिजल्ट कि हर रो हर हर कलर हर साइज के साथ पेयर करके हमारे पास एंड रिजल्ट के रूप में आया था। लेकिन जैसे हम क्या करा रहे हैं, वेयर क्लॉज के अंदर हम कंडीशन प्रोवाइड करा रहे हैं कि हमें एंड रिजल्ट में वही रोज चाहिए जहां पे हमारा साइज एम हो। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं? अपनी क्वेरी को मॉडिफाई करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेयर क्लोज। कैसे कर सकते हैं? कलर्स सेलेक्ट कलर्स डॉट कलर साइजेस डॉट साइज फ्रॉम कलर्स क्रॉस ज्वाइन साइजेस वेयर साइजेस डॉट साइज इक्वल टू एम। जैसे हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करवाएंगे तो उस केस में हमारा क्या होगा? जो एंड रिजल्ट जो हमारा ज्वाइन क्रॉस ज्वाइन के बाद रिजल्ट आया था उसमें वेयर क्लोज की जो कंडीशन है साइजेस वाली, उस कंडीशन के भी पे हमारा फर्दर रिजल्ट फिल्टर होके आएगा और हमें एंड रिजल्ट के रूप में वही रोज मिलेंगी जहां पे हमारे पास साइज के अंदर वैल्यू एम होगी। तो ये एंड रिजल्ट हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, जिस वजह से जहां पे साइज एम है ओनली वही एंट्रीज हमारे पास आई है। रेड का मीडियम साइज, ब्लू का मीडियम साइज, ग्रीन का मीडियम साइज। Here in end result, we got only 3 rows where each color have paired with only m size due to where clause condition। जो हमने अभी डिस्कस किया वही यहाँ पे हम मेंशन किया हुआ है इसके किस क्वेरी की एक्सप्लेनेशन के, कि हमारे पास एंड रिजल्ट के रूप में 3 रोज आई हैं और वहां पे हर कलर हमारे m साइज के साथ ही पेयर हो रहा है ड्यू टू वेयर क्लोज कंडीशन के। नेक्स्ट वेरिएंट हमारा क्या है? क्रॉस ज्वाइन विद मल्टीपल टेबल्स। हम क्रॉस ज्वाइन को मल्टीपल टेबल्स के साथ भी परफॉर्म करवा सकते हैं, जैसे कि हम पिछले सेशंस में हमने इनर ज्वाइन के केस में, लेफ्ट ज्वाइन के केस में, राइट ज्वाइन के केस में भी हमने क्या किया था, हम उन ज्वाइन के वेरिएंट्स को मल्टीपल टेबल्स के ऊपर भी परफॉर्म करवा सकते हैं। ऐसे हम अपने क्रॉस ज्वाइन को भी मल्टीपल टेबल्स के ऊपर परफॉर्म करवा सकते हैं। यू कैन ऑल्सो परफॉर्म ए क्रॉस ज्वाइन विद मोर देन 2 टेबल्स। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स एड ए थर्ड टेबल। नाउ लेट्स परफॉर्म क्रॉस ज्वाइन बिटवीन ऑल 3 टेबल्स। 2 टेबल्स हमारे पास पहले थी कलर्स की और साइजेस की, हमने एक थर्ड टेबल और ली यहाँ पे मटेरियल्स की। मटेरियल्स के अंदर भी हमारे पास क्या है? 2 कॉलम्स हैं, आईडी और मटेरियल। तो जब हम 3 टेबल के बीच में क्रॉस ज्वाइन परफॉर्म करवाएंगे तो अपनी क्वेरी को कैसे लिखते हैं हम? सेलेक्ट कलर्स डॉट कलर साइजेस डॉट साइज मटेरियल्स डॉट मटेरियल फ्रॉम कलर्स क्रॉस ज्वाइन साइजेस क्रॉस ज्वाइन मटेरियल्स। हम मल्टीपल टेबल के अंदर भी हम अपनी क्वेरी को दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, जो हमने फर्स्ट स्क्रीन पे फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस किया था। कैसे कर सकते हैं हम? आप उसको सेलेक्ट कलर्स डॉट कलर साइजेस डॉट साइज मटेरियल्स डॉट मटेरियल फ्रॉम कलर्स कोमा साइजेस कोमा मटेरियल।
तो वो वाली क्वेरी भी सेम रिजल्ट परफॉर्म करेगी जो ये क्वेरी यहाँ पे हमारे क्रॉस ज्वाइन के साथ में परफॉर्म कर रही है। तो जब हम तीन टेबल्स के ऊपर क्रॉस ज्वाइन परफॉर्म करवाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास कॉम्बिनेशन क्या आ रहा है, 3 × 3 × 2। ये हमारे पास कितनी आई है, 18 रोज आई हैं, क्योंकि ये क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा टेबल्स के बीच में जो नंबर ऑफ कॉलम जब नंबर ऑफ रोज हैं उन रोज का कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे परफॉर्म होकर आता है, इसलिए हमारे पास एंड रिजल्ट के रूप में 18 रोज आई है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे कि फर्स्ट रेड कलर है, रेड कलर का स्मॉल साइज, मटेरियल क्या है, कॉटन, रेड कलर का स्मॉल साइज, मटेरियल क्या है, पॉलिस्टर। ऐसे ही फिर रेड कलर का मीडियम साइज, कॉटन है, पॉलिस्टर है, रेड कलर का लार्ज साइज, कॉटन है, पॉलिस्टर है। ऐसे ही हर रो आपस में पेयर होके हमारे पास यहाँ पे तीन टेबल के रोज का कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारे यहाँ पे अवेलेबल है एज एन आउटपुट। इसलिए कॉम्बिनेशन में हमारे पास 18 रोज आई हैं, जिसमें तीन कॉलम, तीन रोज फर्स्ट टेबल के, तीन रोज सेकंड टेबल के और 2 रोज थर्ड टेबल के। इनका जब हम प्रोडक्ट करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट परफॉर्म करवाते हैं, तो ये हमारे पास एंड रिजल्ट के रूप में 18 आ रहा है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे जैसे आप एग्जांपल में देख पा रहे हो कि मल्टीपल टेबल्स के अंदर भी हम क्रॉस ज्वाइन को परफॉर्म करवा सकते हैं। क्रॉस ज्वाइन विद एलियास, यू कैन यूज टेबल एलियासिस टू मेक द क्वेरी मोर कंसाइज। हालांकि एलियासिस वाला कंसेप्ट हम पहले भी जब हम अपने प्रैक्टिकल लेवल पे हम इनको डिस्कस कर रहे थे लास्ट सेशन में भी, इनर ज्वाइन पे, राइट ज्वाइन पे, लेफ्ट ज्वाइन पे, वहां पे हमने अपने टेबल के एलियासिस यूज किए थे ताकि हम अपनी क्वेरी को कंसाइज कर सके। तो उसी को हमने यहाँ पे थ्योरेटिकली मेंशन करवाया है कि हम क्या कर सकते हैं, अपनी क्वेरी को और कंसाइज या छोटी करने के लिए हम अपनी टेबल्स के एलियासिस यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ फुल टेबल नेम। तो उस केस में क्या होगा, जैसे कि हमने यहाँ पे कलर्स को एज सी मेंशन करवाया है, साइजेस को एज एस मेंशन करवाया है, मटेरियल्स को एज एम एस मेंशन करवाया है। तो जब हम सिलेक्ट क्लोज के अंदर फ्रॉम से पहले जब जो कॉलम में फेच करवाना है टेबल के अंदर से, तो वहां पे हम टेबल का फुल नेम ना लेके टेबल के एलियास को यूज करके हम उसके कॉलम्स को फेच करवा सकते हैं। जैसे कि सी डॉट कलर सेलेक्ट सी डॉट कलर एस डॉट साइज एम डॉट मटेरियल फ्रॉम कलर्स एज सी क्रॉस ज्वाइन साइजेस एज एस क्रॉस ज्वाइन मटेरियल्स एज एम। और जब हम इस पर्टिकुलर क्वेरी को एग्जीक्यूट करवाते हैं अपने वर्कबेंच के ऊपर, तो ये क्वेरी भी हमें सेम रिजल्ट देगी जो हमारे प्रीवियस स्क्रीन पे प्रीवियस एग्जांपल में हमने डिस्कस किया था, जो हमने देखा था कि ये तीन टेबल के अंदर जो रोज है हमारे पास, 3 रोज कलर्स टेबल की, 3 रोज साइज टेबल की और 2 रोज मटेरियल टेबल की, तो हमें 18 रोज देगी एज ए एंड रिजल्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 टेबल्स रोज। प्रैक्टिकल यूज केसेस जनरेटिंग कॉम्बिनेशंस, हमारा जो क्रॉस ज्वाइन का प्रैक्टिकल यूज क्या हो सकता है, सपोज यू वांट टू जनरेट ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ कलर्स साइजेस एंड मटेरियल्स फॉर ए प्रोडक्ट कैटालॉग, ए क्रॉस ज्वाइन इज प्रेफर्ड फॉर दिस। जैसे कि मैंने बताया था कि फर्स्ट स्क्रीन पे भी हमने डिस्कस किया था कि क्रॉस ज्वाइन को हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, अगर हमारे पास कोई ई कॉमर्स कंपनी है या ई कॉमर्स एक तरीके से वेयर हाउस है, वहां पे हम किसी प्रोडक्ट के कैटलॉग को अपना मेंशन करवाना चाहते हैं, कैटलॉग को डिस्क्राइब करवाना चाहते हैं, तो उस केस में हम क्रॉस ज्वाइन के थ्रू हम अपने कैटलॉग को इजिली डिस्क्राइब करवा सकते हैं इन ए स्ट्रक्चर्ड मैनर। तो उस केस में हम अपनी क्वेरी को कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि हमने ऊपर क्वेरी लिखी थी, सेम क्वेरी को हम यहाँ पे अपने प्रैक्टिकल यूज केस के तौर पे हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट कैटलॉग के कॉम्बिनेशंस को डिस्क्राइब करवा सकते हैं। सेम सेम क्वेरी है यहाँ पे, सिलेक्ट सी डॉट कलर्स एस डॉट साइज एम डॉट मटेरियल फ्रॉम कलर्स एज सी फ्रॉम क्रॉस ज्वाइन साइजेस एज एस क्रॉस ज्वाइन मटेरियल एज एम। This query will give you all possible combinations which can be used to populate a product catalog। ये क्वेरी हमें all combination देगी हमारे कलर्स के, साइज के और मटेरियल के, जिसके साथ हम अपने अपने प्रोडक्ट कैटलॉग को इजिली प्रोड्यूस या पॉपुलेट कर सकते हैं। कुछ परफॉर्मेंस कंसिडरेशन है हमारे क्रॉस ज्वाइन की, उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्या है। लार्ज रिजल्ट सेट्स बी क्वेश्चन व्हेन यूजिंग क्रॉस ज्वाइन ऑन लार्ज टेबल्स एज द रिजल्ट सेट कैन ग्रो एक्सपोनेंशियली। हम जब क्रॉस ज्वाइन को परफॉर्म करवा सकते हैं अपने लार्ज टेबल्स के ऊपर, तो उस केस में हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो एंड रिजल्ट होगा वो एक्सपोनेंशियली बहुत ज्यादा ग्रो कर सकता है, और उस वजह से हमें उसको ध्यान में रखते हुए अपने लार्ज टेबल के ऊपर क्रॉस ज्वाइन को परफॉर्म कराना चाहिए। यूज इंडेक्सेस, इफ यू आर फिल्टरिंग द रिजल्ट विद ए वेयर क्लोज इंश्योर दैट द कॉलम्स यूज्ड इन फिल्टर आर इंडेक्स्ड फॉर बेटर परफॉर्मेंस। जैसे कि हमने जब इंडेक्सेस डिस्कस किए थे अपने लास्ट सेशंस के अंदर, तो उस केस में हमने डिस्कस किया था कि इंडेक्सेस क्यों यूज होते हैं।
अपने टेबल के अंदर से जब हम डेटा फैच करवाते हैं तो डेटा फैच करने के टाइम पे जो हमारी क्वेरी की परफॉर्मेंस है उसको इनहेंस करने के लिए हम अपने इंडेक्सेस का यूज करते हैं अपने टेबल्स के ऊपर। मल्टीपल कॉलम के अंदर हम मल्टीपल इंडेक्सेस क्रिएट करवा सकते हैं। और जब हम क्रॉस ज्वाइन का यूज करते हैं और क्रॉस ज्वाइन के अंदर वेयर क्लॉज का यूज करते हैं तो उस केस में हम अपने कॉलम्स, जिन कॉलम्स के ऊपर वेयर क्लॉज के अंदर कोई कंडीशन लगा रहे हैं, तो हमें ये मेक श्योर होना चाहिए कि उन कॉलम्स के ऊपर हमारे पास इंडेक्सेस अवेलेबल हो ताकि हमारी क्वेरी की परफॉर्मेंस बेटर हो सके। तो जितने भी हमने पॉइंट यहाँ पे क्रॉस ज्वाइन के रिगार्डिंग डिस्कस किए थ्योरेटिकली, उनको एक बार प्रैक्टिकली समझने के लिए अपने वर्क बेंच के ऊपर चलते हैं और अपनी टेबल्स के अंदर क्रॉस ज्वाइन को परफॉर्म करवा के देखते हैं कि हम कैसे क्रॉस ज्वाइन के थ्रू हम मल्टीपल टेबल्स के अंदर अपने ज्वाइन ऑपरेशंस को परफॉर्म करवा सकते हैं। तो एक बार अपने वर्क बेंच के ऊपर रूट क्रेडेंशियल के थ्रू एंटर करते हैं और अपने टेबल्स के ऊपर क्रॉस ज्वाइन परफॉर्म करवाते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि हमारे पास ऑलरेडी टेस्ट डीबी के अंदर 4 टेबल्स हैं। 4 टेबल्स में से हम क्या काम करते हैं, पहले यूजर डिटेल्स और यूजर के अंदर क्रॉस ज्वाइन परफॉर्म करवा के देखते हैं। फिर 3 टेबल्स का एग्जांपल लेके मल्टीपल टेबल के अंदर क्रॉस ज्वाइन को परफॉर्म करवा के देखते हैं। तो पहले 2 टेबल्स के अंदर क्रॉस ज्वाइन परफॉर्म करवा कैसे करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर डिटेल्स, इसको बोलते हैं यूडी। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस ज्वाइन। क्रॉस ज्वाइन के बाद हम अपने टेबल को मेंशन कर सकते हैं। टेबल का नेम क्या है हमारा, क्या होगा, यूजर्स, इसको बोलते हैं यू। यही हमारा कंप्लीट सिंटैक्स है जिसके थ्रू हम अपने 2 टेबल्स के अंदर क्रॉस ज्वाइन को परफॉर्म करवा सकते हैं। हम यहाँ पे सारे कॉलम्स को फैच ना करवा के हम कुछ स्पेसिफिक कॉलम फैच करवाते हैं। हम यूजर से हम लेते हैं नेम, यूजर से हम लेते हैं यूजर आईडी, यूजर डिटेल से लेते हैं हम यूजर की ईमेल, यूजर डिटेल से ले लेते हैं हम यूडी डॉट एज एंड अगेन यूडी डॉट सिटी। एक बार इस क्वेरी को एक बार एग्जीक्यूट करवा के देखिए हमारे पास एंड रिजल्ट क्या आता है। ये हमारे पास 40 रोज आई है। 40 रोज क्यों आई है, एक बार उसको समझते हैं। यूजर डिटेल्स पे सिलेक्ट रन करवा के देखते हैं, यूजर्स पे सिलेक्ट रन करवा के देखते हैं। अब यहाँ पे देखोगे हमारा यूजर डिटेल्स के अंदर 5 रोज हैं, यूजर टेबल के अंदर हमारे पास कितनी है, 8 रोज हैं। तो 8 इंटू 5 जो प्रोडक्ट आएगा हमारे पास 40, इसलिए हमारे पास एंड रिजल्ट के रूप में हमारे पास क्या आई थी, 40 रोज आई थी। अब जैसे यहाँ पे देखोगे आप एंड रिजल्ट में कि हमारा हर एक यूजर डिटेल यूजर्स के टेबल के साथ में पेयर होके हमारे पास 40 रोज यहाँ पे एज ए कॉम्बिनेशन हमारे पास आई है। तो यही हमारा जो थ्योरेटिकल हमने डिस्कस किया था कि जब भी हम क्रॉस ज्वाइन परफॉर्म करवाते हैं किसी टेबल के ऊपर 2 टेबल के बीच में, तो उस केस में ईच टेबल ऑफ रो कंबाइन होके कॉम्बिनेशन में सेकंड टेबल ऑफ रो के साथ में एंड रिजल्ट हमें देती है। और वो जो एंड रिजल्ट होता है हमारे पास वो क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इस क्वेरी को अपने कार्टेशियन क्रॉस ज्वाइन को ना मेंशन करवा के सिंपली हम क्या कर सकते हैं, एक कोमा लगा के यहाँ पे और सेम टेबल पे ये चीज हम परफॉर्म करवा सकते हैं। ये भी हमें सेम रिजल्ट दे रहा है जो हमने डिस्कस किया था कि हम कार्ट अगर क्रॉस ज्वाइन परफॉर्म करवाना है, अगर क्रॉस ज्वाइन को हम क्या कर सकते हैं, अगर क्रॉस ज्वाइन कीवर्ड ना भी यूज करें, अपने फ्रॉम क्लोज के बाद जितनी भी टेबल्स के ऊपर हमें क्रॉस ज्वाइन परफॉर्म करवाना है, हम डायरेक्टली बस उन टेबल्स के नेम कोमा सेपरेटेड करके दे सकते हैं और उससे हमें वो सेम रिजल्ट देगी जो क्रॉस ज्वाइन के साथ में रिजल्ट दे रही थी। हम अपने इस क्रॉस ज्वाइन के साथ में क्या कर सकते हैं, वेयर क्लोज का भी यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, वेयर हम यहाँ पे एक कंडीशन लगाते हैं, वेयर एज ग्रेटर देन 28। एज किस टेबल के अंदर, हमारे पास यूडी टेबल, क्योंकि हमने एलियास यूज किया है। यूडी डॉट एज हमारी 28 जहां हो, ग्रेटर देन 28 हो, वही हमारे पास रोज सेलेक्ट हो गया है। तो इस केस में हमारे पास क्या है, रोज हमारी फिल्टर हो गया आगे। ओनली 40 में से 24 रोज रिटर्न हुई हमारी ड्यू टू दिस वेयर क्लोज कंडीशन। जहां पे हमारे यूजर्स की एज 28 से ज्यादा है, वही रिकॉर्ड हमारे पास फैच हो गया है। तो इसलिए हमारे पास 40 में से फिल्टर होकर 24 रिकॉर्ड्स ही आए हैं यहाँ पे। हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को या फिर क्रॉस ज्वाइन को मल्टीपल टेबल के ऊपर भी परफॉर्म करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं हम यहाँ पे, इवन हम यहाँ पे अपने दूसरे क्लोजेज को भी यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप बाय क्लोज का भी यूज कर सकते हैं। ग्रुप बाय हम करवा देते हैं
किसके ग्रुप बाय करवाते हैं हम, नेम के, यू डॉट नेम। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अपने फ्रॉम क्लोज से पहले एक ले लेते हैं हम यहाँ पे जो हमारा एग्रीगेट फंक्शन का फंक्शन है काउंट। और काउंट किस पे करवा रहे हैं हम, किसके काउंट करवा रहे हैं, नेम्स के, यू डॉट नेम्स, इसको बोल देते हैं एज नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। और एक बार इसको दोबारा करते हैं इस क्वेरी को रन। अब हमारे पास क्या है, हमारे जो नंबर ऑफ रोज हैं एंड रिजल्ट है वो और कम हो गए। और कम क्यों हो गए, क्योंकि हमें क्या हुआ, हमने अपने एंड रिजल्ट को ग्रुप बाई क्लोज को यूज करके अपने नेम के ग्रुप्स बना दिए। जैसे कि अमन नेम से हमारा एक ग्रुप क्रिएट हो गया जिसके अंदर नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स 6 हैं। ऐसे ही सुनील नेम से ग्रुप क्रिएट हुआ जिसके नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स 3 हैं। तो ऐसे ही जो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट क्लोजेज हैं जो हमने अब तक डिस्कस किए हैं अपने, वो सारे क्लोजेज हम अपने क्रॉस ज्वाइन के साथ भी परफॉर्म करवा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे वेयर क्लोज को यूज किया, ग्रुप बाई को यूज किया, हम अपने ऑर्डर बाई क्लोज को भी यूज कर सकते हैं, जिससे हम अपने एंड रिजल्ट के ऑर्डर को असेंडिंग या डिसेंडिंग में भी सेट करवा सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे करें, अगर यहाँ पे हम चाहें ग्रुप बाई को हटा देते हैं यहाँ से, और अपने एग्रीगेट फंक्शन को भी हटा देते हैं, और यहाँ पे सिंपली अपने एंड रिजल्ट को हम ऑर्डर बाई क्लोज के साथ में सॉर्ट करवा सकते हैं। ऑर्डर बाई हम ले लेते हैं किसके, यू डॉट नेम, और इसको डिसेंडिंग में ले लेते हैं क्योंकि बाई डिफॉल्ट तो असेंडिंग आता है, डिसेंडिंग में ले लेते हैं। तो इसको एक बार एग्जीक्यूट करवाते हैं। ये हमारे पास 24 रोज आई हैं और हमारा रिजल्ट असेंडिंग में आया है अकॉर्डिंग टू नेम कॉलम। पहले एस, फिर पी, फिर के, फिर एच, फिर ए। तो ये हमारे जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर था वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आके हमारा हमारे सारे रिजल्ट्स ऑर्डर बाई क्लोज के साथ में डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑन नेम कॉलम के भी आप पे हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में सारा रिजल्ट हमारे पास आया है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल टेबल्स के अंदर भी हम क्रॉस ज्वाइन को परफॉर्म करवा सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपने पहले वेयर क्लोज तक के एंट्रीज को हटा देते हैं यहाँ से, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम एक टेबल और ले लेते हैं। टेबल क्या है हमारे पास, तीसरी, फी डिटेल्स, इसको ले देते हैं एफ डी, और इसके अंदर से भी हम एक कॉलम फैच करवा लेते हैं। एफ डी से हम क्या ले लेते हैं, एफ डी डॉट फी अमाउंट, और एक बार इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। अब हमारे पास रिजल्ट आए हैं 120। 120 कैसे आए हैं, वापस देखते हैं। हमारे पास पहले तो 8 रिजल्ट हमारे पास यूजर्स के टेबल के अंदर थे, 5 रिजल्ट हमारे पास यूजर टेबल के अंदर थे, जिनका हमारा क्या हुआ था, टोटल कितना आया था, नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट आया था 40। हमारा फीस डिटेल के अंदर कितने टेबल हैं, कितने रिजल्ट हैं, 3 रिजल्ट है, 3 रोज हैं, 14 टू 3 120। इसलिए हमारे पास जो एंड रिजल्ट आया है हमारे पास है इस पर्टिकुलर क्वेरी के एग्जीक्यूट होने के बाद, जहाँ पे हमने मल्टीपल्स को टेबल यानी कि 3 टेबल्स को हमने क्रॉस ज्वाइन के थ्रू ज्वाइन करवाया है, तो उस केस में हमारे पास एंड रिजल्ट जो आया है वो तीनों टेबल के नंबर ऑफ रोज का कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारे पास एंड रिजल्ट होके यहाँ पे आया है, 120 रोज हमारे रिटर्न किया। हम यहाँ पे अगर अपने अपने रिजल्ट को एक तरीके से कहा जाए कि हम उसको फिल्टर करवाना चाहते हैं, हम वेयर क्लोज का यूज कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे मल्टीपल टेबल के साथ में यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एफ डी डॉट फी अमाउंट ग्रेटर देन, हमारा फी अमाउंट में कितनी है, ग्रेटर देन हम ले लेते हैं 2000। एक बार एग्जीक्यूट करवा के देखते हैं इस क्वेरी को। इससे हमारे रिजल्ट फिल्टर हो गया आगे। पहले 120 रोज थी, अब हमारे पास 80 रोज रह गई हैं बस, क्योंकि उसमें से हमारे पास वही रोज एंड रिजल्ट में मर्ज हो गया, कंबाइन हो गए हैं, जिनमें फी अमाउंट ग्रेटर देन 2000 है। तो उस केस में हमारे वही रिजल्ट फिल्टर हो गया है, इस वजह से हमारे पास 120 में से ओनली 80 रोज यहाँ पे एंड रिजल्ट के रूप में आई है। तो ये ओवरऑल जो हमने प्रैक्टिकली डिस्कस किया है वही हमने थ्योरेटिकली डिस्कस किया था क्रॉस ज्वाइन के बारे में। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है क्रॉस ज्वाइन के ऊपर, कोई क्वेरी है आपकी क्रॉस ज्वाइन से रिलेटेड, तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो को जब आप चेक करोगे अपने प्रैक्टिकल सेशन में, अपने प्रैक्टिकल को करोगे अपने वर्क बेंच के ऊपर क्रॉस ज्वाइन से रिलेटेड सारे जो आप क्वेरीज को रन करवाओगे, तो उस केस में उस टाइम पे आप इस पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर कमेंट कर सकते हो जो आप इशू फेस करोगे, ताकि उस इशू को हम आने वाले सेशंस के अंदर रिजोल्व करने की कोशिश कर सकें थ्रू ए इजी टू अंडरस्टैंड न्यू एग्जांपल। टिल देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।